पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की। अब आपके सामने जो मुनियों का वर्णन चल रहा था ना, यहाँ पे ज्ञान के बीच में थोड़ा सा पंडित जी साहब ने मुनियों का वर्णन लिया था। अब मुनियों के विषय को थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लेना था, ये अपनी थोड़ी चर्चा का विषय था। मुख्य रूप से विषय ये भी था कि जो अनंत जो इन्होंने लिखा है मुनिव्रत धार अनंत मारे, किसकी अपेक्षा से लिखा है, तो ये मुख्य रूप से अभव्य की अपेक्षा से यहाँ पे लिखा गया है। ये अपने को विशेष पॉइंट पे ध्यान रखना, क्योंकि भव्य जी इतनी बार मुनि बन के मुक्ति नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भव्य जी तो अल्प समय में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अभव्य को लेके इस प्रकार से जो कहे के जो भव्य मुनि हैं, जो भावलिंगी मुनि हैं, उनके बारे में जो अपवाद करना ये उचित नहीं है। ये थोड़ा सा विषय यहाँ पे आपके लिए कहना चाह रहे थे। पे निज आत्म ज्ञान बिना, तो आत्मज्ञान का आशय यहाँ पे वही लेना, क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि है, उसे आत्मज्ञान कैसे होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ किस लिए ले रहा है दीक्षा, वो तो ले रहा है भोगों की प्राप्ति के लिए, नो गिरवक के सुख के लिए। तो उसका लक्ष्य तो था ही नहीं, तो उसका लक्ष्य ये था। भव्य जीव का लक्ष्य ये हो ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार से कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म छरे थे। अब जहाँ पर करोड़ों वर्षों में तप करने पर भी जो नहीं खेरता, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुपति से सहज टरे है। ये जो ऊपर लाइन दी है, ये उन मुनि महाराजों को संबोधित करते हुए दी है। ये आप श्रावकों के लिए नहीं है, ये बात पहले ध्यान रखना, क्योंकि एक सम्यक ज्ञान होता है और एक वीतराग ज्ञान होता है। सुबह भी इसकी चर्चा आई थी। तो कोटि जन्म तपने पर भी ज्ञानी के थिन माई कर्म कैसे टलते हैं। कौन सा ज्ञानी है वो वीतराग ज्ञानी है। यहाँ पर अपने को ये वाला ज्ञानी नहीं लेना कभी भी। कौन सा सम्यक ज्ञानी नहीं लेना, क्योंकि सम्यक ज्ञानी चौथे पांचवें छठे गुण स्थान तक का सम्यक ज्ञानी है ना। आगे भी सम्यक ज्ञान है जब तक वो 12 गुण स्थान है। लेकिन जब वीतराग ज्ञान होने पर, क्योंकि अपने गुण स्थान पढ़ा था, गुण स्थान में हमने यही पढ़ा था, जब अपूर्व कर्ण में और अनृतिकर्ण परिणामों के साथ जब 9वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, वहाँ उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती, क्योंकि त्रिगुप्ती थे। 3 गुप्ती शब्द क्या बता रहा है ये पकड़ना। जो मन वचन काये तीनों से गुप्त होकर जो उपसम छपक श्रेणी चढ़ रहा है, वहाँ पर इसका वर्णन है। और लिया किसके लिए, और यहाँ वर्णन किसका है, सम्यक ज्ञान का। देखो सम्यक ज्ञान के विषय से वीतराग ज्ञान को नहीं जोड़ो, ये मेरा कल भी आशय आपसे था। तो आज आपको पकड़ में आ गया ना ये विषय। अब इसको कभी भी कहीं भी ये लगाए तो ऐसे नहीं लगाना। कौन सा सम्यक ज्ञान, आगे जाके आपको खुद पता पड़ेगा। वो कहेंगे स्वाध्याय परम तपा। अब इससे और सुन लो तो ये भी थोड़ा विषय आपको स्पष्ट हो जाए। स्वाध्याय परम तप है किसके लिए, पहले ये पूछना चाहता हूँ। स्वाध्याय परम तप किसके लिए है? श्रावक के लिए नहीं है, ध्यान रख लेना पहले। क्योंकि अगर श्रावक के लिए परम तप हो जाएगा तो फिर श्रावक को व्रत नहीं लेना चाहिए। श्रावक को नियम की आवश्यकता नहीं है, परम तप कर लो ना, अब तो स्वाध्याय कर लो। एक बार गुरुजी से पूछा किसी ने, थोड़ा एकांत बात के थोड़े से पक्षधर थे, उन्होंने कहा गुरुजी देखना कैसे पूछते, गुरुजी जो ये पूजा पाठ करते हैं इसमें कितना बंद होता है, क्योंकि वो इसको बंद का कारण मानते हैं। पूजन करना, अभिषेक करना, ये सब बंद के कारण है, ये सब पुण्य आश्रय के कारण है। हाँ, तो गुरुजी तो गुरुजी है, उन्होंने भी कहा एक बार पूजा करने से जितना बंद होता है, जितना 4 बार स्वाध्याय करने से 4 गुना बंद होता है, तो पूजा से 1 बार बंद होता है। आ गई बात, हो जाएगी। स्वाध्याय तो 4 बार करो और एक बार पूजा में बंद हो रहा और स्वाध्याय में निर्जरा हो रही है, तो 4 बार स्वाध्याय में बंद नहीं होता क्या? तो स्वाध्याय 4 बार करते हो तो 4 बार बंद होता है, पूजा में 1 बार बंद होता है।
तो उत्तर देना पड़ा गुरु जी को, क्योंकि आप स्वाध्याय को तो निर्जरा का कारण मानो और पूजा को बंद का कारण मानो, ये नहीं। ये किसके लिए स्वाध्याय आप समझना, स्वाध्याय उनके लिए जो अब सप्तम गुण स्थान में उस स्वाध्याय को फल को पा रहे, उनके लिए स्वाध्याय परम तप है। ये आपके लिए परम तप नहीं, क्योंकि 12 तप किसके ही है, पहले पूछ लेता हूँ, आपके तो नहीं है ना। ये 12 तप किनके है? मुनियों के और मुशेष आचार्यों के मूल गुण उत्तर गुणों में है। आचार्यों के मूल गुण है और मुनियों के उत्तर गुण है। ये 12 तप मुनियों के उत्तर गुण है और आचार्यों के मूल गुण है। ये तो फिर निर्जरा आपके लिए नहीं है, इसका मतलब श्रावक के 6 आवश्यक में, मुनियों के आवश्यक में स्वाध्याय नहीं है। सुनिए, हमारे लिए स्वाध्याय देखो, आवश्यक गिन लो ना, एक भी आवश्यक गिना दो। स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग और एक समता, समता और कायोत्सर्ग एक ही। तो ऐसे के स्वाध्याय इसमें बताओ कहाँ आया है, समझ रहे हो? इसलिए आप बात को पकड़ना, बस इतनी सी मैं कहना बार बार आपसे कहता हूँ, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए निर्जरा नहीं होती, आपके लिए तो स्वाध्याय भी बंद ही है। मुख्य रूप से पुण्य का आश्रव कराने वाला है, आपको मुख्य रूप से वो पाप से बचाता है और पुण्य में लाता है। स्वाध्याय अब इतना ही करता है आपके लिए, है ना। तो आप अपने श्रावक की भूमिका, तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा में वीतराग ज्ञान को जो पंडित जी साहब लाए वो थोड़ा सा चिंतनीय विषय था, वो आपको दे दिया। ज्ञानी के छिन्न, ज्ञानी कौन सा ज्ञानी लेना है अपने को? वीतराग ज्ञानी, ये याद रखना। यहाँ पे सम्यक ज्ञानी नहीं लेना है, यहाँ पर वीतराग ज्ञानी का विषय है। हाँ चलिए, और ये मुनिवधार अभव्य के लिए, भव्य के लिए नहीं है, इतना आपको लिए। कल 5 मुनियों की चर्चा आपसे कर रहा था। भावलिंगी मुनि में 5 मुनि विशेष तौर से उनके थे, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्घंत और स्नातक। पुलाक में विशेष मूर्ति जो मूल गुणों का उत्तर गुणों तो नहीं पालते, लेकिन मूल गुण में यदा कदा कभी कभार एक आदि दोष लग जाता है। एक आदि और कभी कभार ये लगा ना, हमेशा नहीं। क्योंकि और ये भी मैंने बताया था कि द्रव्यलिंग क्या होता है। द्रव्यलिंग होता है जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन के साथ होता है। इतना जरूरी है कि 6ठा 7वां गुण स्थान वह नहीं होकर पहले से 5वें तक के गुण स्थानों के बीच की जितने भी गुण स्थान, ये सब द्रव्यलिंगियों के उस गुण स्थान हैं। पहला में मिथ्यास में आ जाए, सासादन में आ जाए, तीसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए, 5वां आप सम्यक दर्शन के साथ भी द्रव्यलिंग बनता है। क्यों नहीं बना भावलिंग? क्योंकि अभी 6ठे 7वें गुण स्थान में भावलिंग है। मुनि के योग की जो लिंग है वो 6ठा 7वां गुण स्थान है। नीचे का तो श्रावक का लिंग ही है। 5वां गुण स्थान 4था गण अविरति का है, 5वां गुण श्रावक का है। तो ना साधे ना श्रावक, ऐसा तो हो नहीं, है ना। ये यहाँ पर ये विशेष तौर से जानना। तो पुलाक कभी कभार 28 मूल गुण दोष लगाता है तो उनका पालन नहीं करता। वकुश जिनके मूल गुण तो निर्दोष है, लेकिन विशेष तौर से इनका शरीर और उपकरण के प्रति ये आकर्षित रहते हैं। शरीर को सजा धजा के रखना और अपने उपकरणों को पीछे को एकदम टिप टॉप रखना, कमंडल टिप टॉप रखना, अपने पुस्तकों को एकदम व्यवस्थित रखना। अब आप लोग कहते रहे तो महाराज ये करते, अब हम थोड़े दुविधा। आप करो सो मना नहीं, लेकिन आती तो हम पे कि महाराज कह रहे, महाराज ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आप करते हो, आपका कार्य करना चाहिए। आप अपना कर्तव्य करें कि भाई साधु के इत्यादि को शामिल करके साधु को इसमें विकल्प ना करे। नमस्ते महाराज जी, शरीर को टिप टॉप रखने से क्या हम साधु क्या रखेंगे? जैसे टिप टॉप से चश्मा चश्मे से नहीं, चश्मा तो मैं चश्मे का तो संस्मरण चुना चुका हूँ मैं। दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज का वो याद कर लो कि दादा गुरु को भी कहा था भाई आप चश्मा पहनते हो तो परिग्रह रखते हो, तो उन्होंने कहा था भाई इससे मैं अगर पंचेंद्र के विषय देखूं तो परिग्रह,
इससे मैं स्वाध्याय करूं, अपनी चर्या पालूं, 28 मूल निर्दोष पालूं, तो ये मेरे लिए उपकरण है। तो वो नहीं, टिप टॉप का मतलब है स्नान इत्यादि करना, खूब पालिश आलिश का मतलब अपने खूब तेल पालिश वगैरह करके अच्छे से खूब टिप टॉप रहना है। नहीं, कभी कभार हमेशा नहीं, कभी कभार कोई इस प्रकार के मूल गुण इत्यादियों में तो पीछे वगैरह और उपकरणों से मोह होता है, उनका काय इत्यादि शरीर इत्यादि के प्रति मोह विशेष तौर से उनका होता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भावलिंग की पहचान क्या हम मनुष्य लोग कर आप सकते लोगों हैं? के लिए आप लोगों के लिए कल कह चुका हूँ, आपकी भावलिंग आपका विषय नहीं है, आपका विषय 28 मूल गुण। तो इसकी पहचान महाराज जी क्या देव लोग बता सकते हैं? कोई नहीं, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज या मना परे ज्ञानी अथवा जो केवली भगवान वो बताएंगे आपको। देव कि लोग भी नहीं बता सकते? देवलोक को क्या पड़ी है उनको बताने की, नहीं, वो क्यों जैसे बताने अभी आएंगे आपको। वर्तमान में अपन भावलिंगी महाराज की हमारे लिए 28 मूल गुण सफिशिएंट है। हमारे लिए 28 मूल गुण दिख जाएं तो वो दिखते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं दिखेंगे, वो मूल गुण मूलाचार से दिखेंगे। वो थोड़ा सा उसका स्वाध्याय करने से आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार के मूल गुण होते हैं और कैसे उनकी व्यवस्था होती है। मतलब देव लोग उसका नहीं बता सकते कि ये हाँ, देव लोग नहीं बता भी दें तो कभी कभार कोई परीक्षा इत्यादि लेके कर ले, वो बात अलग है उनकी। तो मूल गुण तो वकुश, कुशील, कुशील में दो होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कसाई कुशील। प्रतिसेवना कुशील इनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों ही ठीक ठाक होते हैं, लेकिन कभी कभार उत्तर गुण में एक आदि गुणों में कोई इत्यादि दोष उत्पन्न हो जाता है इनके। उत्तर कभी कभार, हमेशा ही यदा कदा, एक शब्द दिया उन्होंने, यदा कदा, कभी कभार के रूप में। कसाई कुशील, कसाई के उदय में जैसे अन्य कसाई तो नहीं है उनके पास, फिर भी कोई संजलन कसाई के वश कोई प्रमाद इत्यादि हो जाना, ये कसाई कुशील हैं। क्रोध मान माया लोभ में से कभी कोई ऐसे हो गई घटना तो उसके संजलन कसाई में ही लगाना, क्योंकि नीचे तो फिर द्रव्यलिंगी हो जाएंगे, तो अपने को तो इनको भावलिंग रखना है। तो संजलन कसाई के उदय में ही कोई एक आदि कोई ऐसा उदय में आया और उसके कारण क्रोध मान माया लोभ के कारण उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कर दिया, सो ऐसा। अब आता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मुनि वो कहलाते हैं जो श्रेणियाँ चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी वाले निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ये कसाई कुशील, बकुश और पुलाव, ये तीनों ही कुशील, ये तीनों मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थान और भावलिंगी हैं। ये निर्ग्रंथ आप 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती, ये निर्ग्रंथ हैं। इनमें उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में से कोई एक श्रेणी चढ़ते हैं, ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं। फिर जब ये केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, घातिया कर्म का नाश करके, ये स्नातक कहलाते हैं। आप क्या होता है ना भाई, सब पीजी करने से पहले पोस्ट ग्रेजुएट से पहले ग्रेजुएट होता है, तो ग्रेजुएट हो चुके हैं अभी ये, अभी इन्होंने कॉलेज इनका हो गया, अब इनको सिद्ध बनने के लिए पीजी करना है, सो कर लेंगे है ना, विशेष तौर से ये वहाँ पे। तो स्नातक ये 13वें गुणस्थान में जो मुनि महाराज है 13वें 14वें, ये स्नातक हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ग्रीवक, ग्रीवक तो आपको पता ही है, जब 16 स्वर्ग के ऊपर अपन 9 ग्रीवक की कल्पना करते हैं तो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 और ये 9 ग्रीवक कहलाते हैं। मतलब जो आपके यहाँ पर स्टोरियाँ होती हैं ना, ऐसे लगाना इसमें, और 9 अनुदेश ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 8 और एक बीच में 9, और 5 अनुत्तर भी ऐसे ही होते हैं, 1 4 बीच में, एक बीच में, चारों ऐसे। तो 9 ग्रीवक ऐसे हैं। 16 विमान में 2-2 की पंक्ति, सौधर्मीसान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव सुख, ये से 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होती हैं। श्वेतांबरों में 16 स्वर्ग में 16 इंद्रों की कल्पना की है उन्होंने। दिगंबरों ने 12 ही इंद्रों की है, 16 स्वर्ग। तो जो 9वें ग्रीवक के लिए
क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जाते हैं नोए ग्रेक में। विशेषता इतनी है नोए ग्रेक की कि जाएगा मुनि लिंग के साथ, चाहे वो द्रवलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो, दोनों ही नोए ग्रेक तक जा सकते हैं। ये है इसकी विशेषता। मतलब श्रावक नहीं जा सकता, श्रावक ज़्यादा से ज़्यादा 16वें स्वर्ग तक ही जाता है। कौन से स्वर्ग तक जाता है? हाँ, 16 स्वर्ग से ऊपर 9वें गिरिवेक तक मुनि महाराज ही जाते हैं। 9वें गिरिवेक हुए, 9 अनिदिस हुए, 5 अनुत्तर हुए, इनमें कौन जाएगा? मुनि। लेकिन जहाँ से 9 गिरिवेक समाप्त हुए इसके ऊपर सिर्फ भावलिंगी मुनि ही जाएंगे, सम्यक दृष्टि ही जाएंगे, और ये सब सम्यक दृष्टि ही रहेंगे। इसमें मिथ्या दृष्टि कोई भी नहीं रहेगा। मिथ्या दृष्टि का सिर्फ 9वें गिरिवेक तक ही है सब्जेक्ट। इससे ऊपर 9वें गिरिवेक से ऊपर मिथ्या दृष्टि का कोई भी कहीं भी कुछ नहीं है, ये याद रखना है विषय इतना इसके लिए। चलिए अब अगले 6ठा नंबर। अब जिनवाणी के उनके बता रहे हैं कि ज्ञान का विषय। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रमोह त्या आपो लख लीजे, या मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उद्यधि समानी। ताते, अब जो इसलिए जिनवाणी में जो कहे कथित यानी कहे वे तत्व, जो 7 तत्व इत्यादि अभ्यास करीजिए, अभ्यास को करिए, मतलब उनको तत्वों को बार बार अपने ज्ञान का विषय बनाइए, अपने ज्ञान को उससे ज्ञान से जानिए। उसमें अब ये जो दोष है, अभी दोष तो अपन ने सम्यक दर्शन के देखे थे, अब दोष इसके दिखा रहे हैं ज्ञान के। संशय, विभ्रम और अनध्य, मोह से अनध्यवसाय लेना। यहाँ पर 3 दोष है ज्ञान के विशेष तौर से, संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय, या मोह ले लिया इन्होंने, तो यहाँ पे अनध्यवसाय लेना। तो संशय का मतलब होता है ये कौन है, दूर से देखा। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये ठूठ है कि मनुष्य है। बीजू का खड़ा होता है ना खेत में, तो वो अब ये आदमी खड़ा है खेत में कि बीजू का है या ठूठ है। कभी कभी लकड़ी का पेड़ भी ऐसा दिखता है जैसे मनुष्य से खड़ा हो। रात में कई बार डर जाते हैं आप लोग, परछाई से भी डर जाते हैं आप लोग। कहीं कोई सी चादर हिल रही हो तो ऐसा लग रहा कोई भूत सा ऊपर नीचे हो रहा हो। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि संशय हो जाना। तो यहाँ पर संशय वो संशय से हमें कोई लेन देना नहीं है। मान लो संशय दृष्टि को भी हो जाता है ये संशय, तो मुनि महाराज को भी हो जाता है। मान लो कोई दिख रहा है, भैया कौन दिख रहा है, ये मनुष्य है कि कोई ठूठ है, क्या है देखो जरा, तो संशय उन्हें भी हो गया। तो ये संशय नहीं, यहाँ पर है संशय तत्व के विषय में, तत्व के विषय में, जीव के विषय में, अजीव के, बंध के, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा के, इन 7 तत्वों के विषय में संशय हो जाना। क्या मालूम जीव है कि नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा, बहुत दिन से ये जीव जीव सुन तो रहे, पता नहीं ये बंद होता है कि नहीं होता है कर्मों का, भाई मोक्ष होता है कि नहीं, ये संशय हो जाना। क्योंकि कभी कभी आप लोग अन्य दर्शन को पढ़ के भी विमृत होते हो हैं। अन्य दर्शन को पढ़ने का इसलिए निषेध करते हैं कि पहले अपने दर्शन को पढ़िए फिर अन्य दर्शन को समझिए। अभी अन्य दर्शन में जल्दी मत जाइए, लगता है अच्छा लगता है वो, लेकिन कहीं आकर्षण हो गया उसका तो आप अपने पथ से च्युत हो जाओगे, आप सम्यक दर्शन भी खो दोगे और बहुत जल्दी उस दर्शन की मान्यता मानने लग जाओगे। और ऐसा देखा गया कई बार। एक घटना है, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, वो घटना ऐसी घटी कि उन्होंने एक अन्य दर्शन की संगति कर ली, और कर ली तो सब छोड़ दिए, व्रत छोड़ दिए, नियम छोड़ दिए, सब छोड़ दिए उन्होंने। ये सब क्या, कुछ नहीं है, वो दर्शन ही ठीक है। अब वो अन्य दर्शन में चले गए, जैन दर्शन छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत बार हो जाते हैं, कभी कभी प्रभावित, उनके आर्गुमेंट, उनके तर्कों से प्रभावित हो जाता है, करते हैं उल्टे सीधे तर्क देते रहते हैं, इनसे प्रभावित नहीं होना। इसलिए पहले अपने दर्शन को पहले समझना,
अपने दर्शन को जानना पहले, इसलिए कहते पहले अपने दर्शन का अभ्यास अच्छे से करो। इसलिए वो कह रहे कथित तत्व अभ्यास करीजिए, पहले तत्व के विषय में निशंक हो जाइए। ऐसे हो जाइए कि कुछ भी हो जाए यही है, इद में हुई दृश्य में यही है, बस ऐसा ही है, ना अन्य न अन्य प्रकार में, अन्य नहीं है, बस रेवती रानी। कैसा, कौन का दृष्टांत दिए रहा हूं? रेवती रानी। रेवती रानी ने कह दिया सो चर्चित तीर्थंकर है, सो नहीं है, तुम कितने ही कर लो, कितने ही तुम क्षुल्लक जी बता रहे हैं, भगवान की मुद्रा बता रहे हैं, समोसरण लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था मुझे पक्का है कि मेरे भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं होती, 24 हो चुके हैं, अब नहीं है तो नहीं है। ऐसा दृढ़ रखोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे, कर पाओगे कि नहीं? ऐसा गर्दन तो हिल रही है, लेकिन आगे देखते हैं, जब संशय उत्पन्न होता है तब की बात है। हाँ, जब पढ़ते पढ़ते संशय उत्पन्न होता है ना, यार लिखा तो है, क्या करूं, किससे पूछूं, किससे ढूंढूं, तब संशय मिटना चाहिए कि नहीं, लिखा तो है, इसे तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस दिन मुझे गुरु मिलेंगे तो उनसे मैं अपना संशय को दूर करूंगा। लेकिन अभी संशय नहीं है मुझे इसमें। क्या? सम्यक दर्शन को छोड़ना नहीं, कभी भी संशय में नहीं पड़ना, नहीं, अभी तो संशय नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे सच्चे गुरु मिलेंगे तो संशय को दूर करना है। तो तत्व अभ्यास में संशय उत्पन्न होते, और पहले भी बहुत बार कहा हो, इसलिए बार को बार बार कहने का मन होता है कि जब तक गुरु न मिले तब तक आप कृपया कर ज़्यादा उलझन वाले शास्त्रों को ना पढ़िएगा। बहुत कह रहा हूँ आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये अध्यात्म जो शास्त्र होते हैं, उन अध्यात्म शास्त्रों में हमारी भटकन बहुत हो जाती है। एक सैंपल दे देता हूँ, भटकता कैसे है। आचार्य अपने कुंदकुंद महाराज ने एक निर्जरा अधिकार लिखा है समय सार का। अब देखना कैसे भटकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको तत्व की थोड़ी पकड़ कैसे आएगी आपको, इसलिए थोड़ा एक दृष्टांत दे रहा हूँ। वहाँ उन्होंने लिखा सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। इतना सा उन्होंने निर्जरा अधिकार की शुरुआत इससे की है। अब सम्यक दृष्टि शब्द दिया, वहाँ पे कोई शब्द नहीं दिया, ना गुणस्थान पर कथन किया उन्होंने, मात्र सम्यक दर्शन का शब्द दिया। अब इस सम्यक दर्शन को लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने नीचे लगाना शुरू कर दिया कि भाई चौथे गुणस्थान में भी सम्यक दृष्टि है, सो हमारी भी निर्जरा, आप जितने भोगेंगे सो निर्जरा होगी। और ऊपर भी मुनि महाराज के भी भोग भी निर्जरा के कारण है। तो मैं आपसे पहले जान लेता हूँ, फिर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, क्या सम्यक दृष्टि के भोग के निर्जरा के लिए चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान ठीक है? ये पहले जान लेता हूँ आपसे। और अगर ठीक है तो दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी हमारे गुरुवर के गुरुवर कहते थे कि अगर ऐसा है और अगर यही तुम्हारी मान्यता है तो फिर एक लड्डू खाने से इतनी निर्जरा होती तो 4 से कितनी होगी तुम्हारी? क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि हो, और तुमने अगर एक लड्डू खाया है, उसके भोग को भोगा है, तो उस भोग को भोगने से तुम्हारी निर्जरा हो रही है, तो अब 4 खाओ ना, एक से क्या होगा, तुम्हारी निर्जरा हो जाएगी। हाँ, इस भोग, हाँ, अब तुम ही लिपट ना जाओ, कर्म की तो हो ना हो, अपनी निर्जरा ना हो जाए। पकड़ में आ रही नहीं बात? तब दादा गुरु ने कहा ये कौन सा है? तब कहना पड़ा ये सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, जो अभी प्रवृत्ति में भी हैं, आहार ले रहते हुए भी वो भोग भी निर्जरा का कारण है, उनका भोग निर्जरा का कारण है, न कि तुम्हारा। समझ रहे हो कौन से मुनि महाराज है वो, जिनका ये निर्जरा हो रही है? वहाँ पे छठे गुण स्थान वाले के लिए भी इतनी नहीं है जितनी सप्तम की हो रही है, दोनों में अंतर है। हो तो छठे की भी रही क्योंकि वो तो संकल्प पद है, लेकिन यहाँ विशेष किसके निर्जरा कह रहे हो? वो कौन सा समय दृष्टि जो अब अबुद्धि पूर्वक भोगों के साथ है, अब ले रहा है आज, क्योंकि भोग से यहाँ पे वो पंचेंद्री भोग वो नहीं लेना, यहाँ पे भोग से जैसे आ रहे, सांस ले रहा है, आप अच्छा बुरा है, गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो इसमें भी वो अपने भोगों में भी वो ये नहीं सोच रहा ये कहाँ से क्या है। मान लो तुमने दिया, उन्होंने लिया, ले लिया, बस जो उन्होंने
निर्विकल्प भाव से लिया है, वो भोग की निजरा का कारण है, वो भोग की निजरा का कारण है। ये तुम पंचम गुण स्थान में भोग रहे हो, चौथे गुण स्थान में भोग रहे हो, नहीं तो फिर तो सबसे ज्यादा तुम्हारी होगी, हमारी कम होगी, क्योंकि तुम तो दिन रात ही भोगते रहते हो। भोगते नहीं कह रहा हूं, भोगते रहते हो, तुम गलत नहीं चले जाना। मतलब भोगना भोगना, हाँ ठीक ठीक, मतलब नहीं तो आदमी गलत। गौर का है इसमें, बिंदी नहीं है इसमें, भोगना और भोकना वो अंतर का और का। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर श्रावक तो दिन रात ही भोगों में लिप्त है, अन्यथा उसी में एक और गाथरा आचार्य कुंदकुंद महाराज को क्यों लिखना पड़ी, उसी समय सार की गाथा है ये। एकत्व विभक्त की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि एकत्व विभक्त की भावना बड़ी दुर्लभ है? इनकी भावना तो सहज है, क्योंकि ये दिन रात इसमें हम डूबे हुए हैं। ये क्या दुर्लभ है? तो उनका एकत्व विभक्त की भावना दुर्लभ है। एकत्व विभक्त मतलब अपनी आत्मा में आना बड़ा दुर्लभ है ना। तो एकत्व विभक्त फिर वहां नहीं कहते, अगर ये भोग वाले निर्जरा कारण होते तो वो एकत्व विभक्त की चर्चा नहीं कहते। ये बहुत बड़ी, तो ये समझ आपको समझ में आ रहा। तो इसलिए कह रहा हूं कि कहीं कहीं एकांत पक्ष को लेके कभी अपनी दिमाग में, इसलिए तत्व का अभ्यास करिए, कौन सा सम्यक दृष्टि है, कौन सा यहाँ पे निर्जरा किसकी कही जा रही है, और समयसार किसके लिए लिखा गया, पढ़ तो लीजिए। ये समयसार लिखा ग्रंथ किसके लिए? ये समयसार ग्रंथ आध्यात्म ग्रंथ है, द्रव्यान्योग का ग्रंथ है, और विशेष तौर से मुनियों को लेके लिखा है। मुनियों को करके उनके आचरण को विशेष तौर से उनको कर लेके लिखा जा रहा है कुंदकुंद महाराज का समयसार। और उसकी अगर टीका नहीं समझ में आती हो, अब अमृतचंद जी को तो मानना है, जिनसेन स्वामी को, जयसेन स्वामी को नहीं, जिनसेन स्वामी को आप तो मानना ही है, जनसेन स्वामी को, जयसेन स्वामी की टीका नहीं पढ़ना है हमें। वो कहते हैं हमें तो अमृतचंद जी की पढ़ना है, क्योंकि अमृतचंद जी स्वामी ने भी कहीं भी गुणसान प्रकरण नहीं करके सिर्फ सम्यक दृष्टि शब्द चलाया, लेकिन जयसेन स्वामी ने चलाया गुणस्थान परक कथन। वो लिखते हैं ये ग्रंथम, इस ग्रंथ में राम भरत सम्यक दृष्टि पंचम गण स्थानवर्ती अवकाशो न आस्ति। यहाँ पर इस ग्रंथ में हमारे यहाँ पर छायिक सम्यक दृष्टि राम भरत इनको लेके पंचम गुण स्थानवर्ती किसी के भी अवकाश नहीं है। अवकाश समझते हो, मतलब हमारे यहाँ पे स्थान नहीं है, तो फिर आगे किसकी चर्चा है? अपने आप साबित हो रहा है ना कि हमें स्थान ही नहीं देना चाह रहे, तो आगे किसकी चर्चा करेंगे हम? तो ये ग्रंथ किसके लिए हो गया? मुनियों के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं की कहीं इस तत्व अभ्यास से क्या लाभ होगा आपको आगे? आपको बहुत सारी चीज तत्व अभ्यास से आएगी। सम्यक दर्शन कहने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, तत्व के अभ्यास, तत्व की सही पकड़ और तत्व की दृष्टि से हमें सम्यक दर्शन बनेगा अंदर, हमारे अंदर। और पहले भी कहता हूं, हमेशा एक बात याद रखना, पक्षपात से आप ऊपर उठिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरा पक्ष अच्छा है, उनका पक्ष बेकार। हमें पक्षपात नहीं करना, हमें निष्पक्ष होकर सोचना है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद जी महाराज कह रहे हैं पक्षपात वाला कभी भी इसको नहीं पा सकता। इस बात को खुद कह रहे हैं, जब उन्होंने कलश लिखा तो वो खुद कहते हैं कि पक्षपात से ऊपर उठ के इसको पढ़िए, निष्पक्ष होकर पढ़िए, तब इसको समझ में आएगा। अभी हम पक्ष लेते हैं, तुम उधर ये हो, ये नहीं होता। अभी तो ये बहुत कुछ पक्षपात से अपन परे उठे। अभी तो ऐसे देखो, तत्व अभ्यास कैसे होता है? यहाँ तत्वदर्श यहाँ से नहीं होता, तत्वदर्श यहाँ से होता है। मुनि महाराज का है ये तत्वाभ्यास है। ये ग्रंथ कहाँ से छपा? भाई कुंदकुंद महाराज का ग्रंथ है, ये कुंदकुंद महाराज का ग्रंथ है। तो यहाँ क्यों देख रहे हो? यहाँ देखो, संस्कृत और टीका देखो,
नीचे मैंने पहले कह दिया भावार्थ नहीं, हमें पहले शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, अंत में है भावार्थ। समझ रहे हो क्या क्या पढ़ना है आपको? पहले आपको शब्द का अर्थ आए, अर्थ के बाद किस मत से लिखा, किस नए से लिखा, किस मत में आया, आगम में कहाँ इसका क्या भाव है, अंत में भावार्थ है कि अब इसका भाव क्या है। ठीक है, तो संशय का मतलब होता है ये ठीक है कि गलत है, आत्मा है कि नहीं, नरक है कि नहीं, इसमें संशय हो जाना। तो इसको बोलते हैं विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श कराने वाला ज्ञान संशय ज्ञान है। यहाँ पे विरुद्ध अनेक कोटि का मतलब ये ठीक है कि ये ठीक है। विपर्य, विपर्य का मतलब विपरीत, एक कोटि के निश्चय कराने वाला। जैसे दूर से देखा सीप है कि चांदी, सीप जानते हो जिसमें वो मोती आते हैं ना, तो सीप, तो ये सीप है कि चांदी, नहीं ये तो चांदी है और वो थी सीप, तो ये हो गया आपका विपरीत ज्ञान। ऐसे ही तत्व के विषय में विपरीत, ये तो दृष्टांत में मत जाना, तत्व के विषय में विपरीत हो जाना, एकांत पक्ष को ही लेके चल जाना, विपरीत पक्ष को, संशय को, अज्ञान को, इनमें ही अपना जुड़ जाना, इसका नाम है विपरीत, है ना। स्त्रियों को मुक्ति होती है, ये विपरीत ज्ञान है, स्त्री मुक्ति को बना देना। भगवान कौलाहारी होते हैं, ये विपरीत ज्ञान है, विपरीत हो रहा ना। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय का कुछ है, अब क्या है होगा कुछ, छोड़ो, मतलब तत्व के विषय में निर्णय नहीं करना। जैसे आप गए घर से निकले और आप घर में से निकले और अचानक आपको पैर में कोई सूतली इत्यादि उलझ गई या कोई ऐसा दिखा और आप लांग के चले गए, फिर वहाँ जाके सोच रही क्या था, सांप था कि रस्सी थी, होगा, और आगे बढ़ गए आप, छोड़ो अपने क्या। ये कहलाता है अनध्यवसाय, मतलब तत्व के विषय में होगा, अब क्या ठीक है, जो होगा होगा, सच होगा गलत होगा, निर्णय करिए तत्व के विषय में। अनिर्णित हो जाना ना कि ये क्या है, इस प्रकार से अपने लिए अनिर्णित। तो ये संशय, विभ्रय और अनध्यवसाय, इनको त्याग कर, इनको छोड़कर आपो लख लीजिए, मतलब अपनी आत्मा का लख लीजिए, मतलब उसको देखिए। यह मानुष पर्याय, अब देखो क्या कह रहे, यह मनुष्य पर्याय सुकुल उत्तम कुल, सुनवो सुनना और जिनवानी, कितनी दुर्लभ चीजें बता रहे हैं। पहले मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, पर्याय मनुष्य मिलने के बाद उत्तम कुल मिल जाना, जैन कुल मिल जाना, फिर सुनिए सुनने को मिल जाना, क्या जिनवानी, जिनवाणी कोई सुनने को मिल जाना और उसमें मन बन जाना, बहुत दुर्लभ है। कटनी में तो बन रहा लोगों का मन है। आपको सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बता तो रहा हूँ क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि तुम सुन ही रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ फर्स्ट सेकंड आ रहे हो। अरे आगे भी तो बढ़ो, कुछ प्रतिमा तो लो, कोई प्रतिमा लो, कोई चारों प्रकार के त्याग करो, कोई एक आदि महाव्रत बनने की इच्छा करो, नहीं है तो बच्चों को शिक्षा दो कि बेटा हम जा रहे तुम जाओ, करो तो कुछ तो करो। हे प्रतिमा लेने का मन होता है कभी आप लोग का? नहीं होता, भूल से भी नहीं होता महाराज, समझो इतना तो कहो कि होता है, तो कोशिश कर रहे हो कि नहीं? हाँ कोशिश करना। देखो एक ही गुरु दक्षिणा दे देना, ज़्यादा नहीं चाहता, बहुत सारे ग्राहक, हाँ बड़ी दुकान भेज रहे हैं हम क्योंकि बहुत सारे ग्राहक को बड़ी दुकान चाहिए, अब अपनी छोटी दुकान क्या होता है, छोटी दुकान में माल कम रहता है, बड़ी दुकान में माल ज़्यादा रहते, तो ग्राहक ज़्यादा होने से ग्राहक को माल ज़्यादा चाहिए, कम माल में। अच्छा, मंडी में जब वस्तु कम हो तो उसकी भाव बढ़ जाते, चलो अच्छा है, कम से कम भाव बढ़। तो इतनी गुरु दक्षिणा जरूर देना कि आप लोग प्रतिमाधारी बनो, जल्दी बनो, साल में 2 साल में,
कभी भी, लेकिन ये निर्णय सुबह भी मैंने बात कही थी, अभी भी कहता हूँ कि जीवन को अंत करते करते 2 प्रतिमा के साथ या अंत में दीक्षा के साथ यहाँ से हम जाएंगे, बिना उसके तो नहीं जाएंगे। इस संसार को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना। कम से कम इतना तो आप करना। यह मनुष्य पर सुनो जिनवाणी, जिनवाणी का सुनना बहुत दुर्लभ है। मैं बता रहा हूँ, मन नहीं लगते लोगों के। ये जो आप सुन रहे हो ना, आप लोग जो सुन रहे हो, बस मैं इससे भी प्रसन्न हूँ कि कम से कम ऐसी भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ आके सुनने का मन भी बनाते हो। कम से कम सुनो तो ठीक है, दिशा में मुक्त तो हो जाए। चलना नहीं चलना वैसा ही का है, लेकिन जिस दिन चलोगे तो सही दिशा में तो रहेगा कदम, इतना तो हमारा विश्वास रहेगा। आपका मुख सही दिशा में कर तो दे हम, दिशा तो कम से कम मुख तो सही दिशा में खड़ा कर दो, बाकी चलेगा जिस दिन वो सही दिशा पकड़ लेगा। तो हमारा इतना ही भाव है कि यह मनुष्य पर्याय सुकुल उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना ऐसी भीषण गर्मी में आश्चर्य प्रकट करता है लोगों को, हमें नहीं आप लोगों को भी प्रकट करता है। जो बाहर से आते हैं वो भी आश्चर्यचकित रहते हैं जब सुनते हैं कि महाराज 3-3, 4-4 क्लासें चलती, तो उन्हें विश्वास वहाँ से नहीं होता। जब वो यहाँ दर्शन करने आते हैं और कहते हैं हमें तो समय नहीं मिल रहा आपका फिर 1 क्लास, फिर 1 क्लास, फिर आहार, फिर क्लास, फिर शाम की और बच्ची को जी फिर 1। तो कहते हैं आप समय कब दोगे हमें। हमने कहा कटनी वालों ने ले रखा है, हमने 2 महीने में 8 महीने का समय दिया कटनी में। अगर 2 महीने में 1 क्लास लगती तो अगर 4 क्लास लगी तो 8 महीने के बराबर स्वाध्याय कराया आपको। अगर 1 ही क्लास लेते 2 महीने तो 1 ही लगती, तो 4 क्लास में 8 महीने के बराबर कटनी वालों को दिया है। मतलब ये नहीं कह सकते आपकी चातुर्मास नहीं किया हमने, आपने 2 चातुर्मास का लाभ एक साथ लिया है। हम मिले, मेरी भी भावना है आपको मिले, आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता है, आपका छात्र मिले हैं। ये मोह में नहीं पढ़ना, आपका ही मिले। मोह में क्यों पढ़ना मोह में क्यों पढ़ना। ई विधि गए न मिले ई विधि सुनो तो क्या लिखा, ई विधि गए न मिले जो सुमणि जो उदधि समानी। ये सब चले जाते हैं एक बार, चाहे मनुष्य पर्याय हो चाहे उत्तम जिनवाणी हो, ये सब एक बार चले गए। तो जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पास एक मणि जानते हो, चिंतामणि मणि होती है, उस पर चिंतन करो तो वस्तु मिलती है। वो थी, डाल पे कौवा बैठा हुआ था, वो काऊ काऊ कर रहा था। अब उसे गुस्सा आई, बड़ा कर्कश लग रहा था, तो उसने उसी मणि को उठा के कौवे भगाने के लिए उड़ा दी और वो जाके सीधी तालाब में गिरी। पास में तालाब था, जाके गिरी। अब वो ढूंढ रहा है, गई सो गई। ऐसे ये पर्याय गई सो गई, बहुत दुर्लभ पर्याय मिली है, मणि की भांति है। कौवे उड़ाने में मत लगाओ। क्या कौवे क्या है, आपके पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनको भोगने में, कौवे उड़ाने में लगे हो दिन रात। इस मणि को प्राप्त कर लिया है, इस मणि से अपना मनोकामना, मणि भी कैसी, चिंतामणि। कौन सी मणि मिली है, चिंतामणि जानते हो। चिंतामणि मतलब उसके सामने जो भी सोचो उस प्रकट होता है। ऐसे ये पर्याय है, तुम जो सोचोगे, तुम चाहोगे तो मुक्ति मिलेगी, तुम चाहोगे तो सम्यक दर्शन मिल सकता है, तुम चाहोगे तो चक्रवर्ती का पद, अर्धनारायण का पद, नारायण का पद, सब मिल सकता है। चिंतामणि रत्न है आपके पास। सुन रहे हो कि नहीं। हाँ देखो, देव पर्याय में चक्रवर्ती पर्याय का बंध नहीं होता, नरक में नहीं होता, कर्मभूमि में, भोगभूमि में नहीं होता, तिर्यंच में नहीं होता। मनुष्य पर्याय में भी कर्मभूमि के पर्याय
के पर्याय में ही होता है, वो भी विशेष तौर से साधुओं में भी, मुनियों के लिए विशेष है ये सब चीज़ें। फैकल्टी कितनी कठिन है देखो, 16 स्वर्ग हैं, 12 इंद्र हैं, तो कौन बनेगा आप? हम तो हमारी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे गुरुजी जैसे महान साधक ही इंद्र पद को पाते हैं, वही ऐसे ही साधक। तो अब मान लो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हैं, तो उनमें से 12 सीट है, देते हैं ना आप लोग, यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं, अब 10-20-100 फैकल्टियाँ होती हैं और लाखों एग्ज़ाम देते हैं और 10-20-100 फैकल्टी को भरते हैं वो। ऐसे ही 12 सीटें हैं बस, और 3 कम 9 करोड़ है। तो अपन जैसा का नंबर तो है ही नहीं, साफ दिख। वो भी ये भी एक विशेषता उसकी है, वो जब खाली होंगी तब, मतलब पहले वहां से वो सीट खाली हो, जैसे ये सीट खाली हो तो अगला आए कोई सीट खाली तो हो, तब तो कोई अगली सीट भरेगी, समझ रहे हो? तो सीट खाली करने दो, तब ये सीट भरेगी, तुम्हारे लिए कोई अच्छे मिलेगा फिर तो पदार्थ को। तो ये सब मणि के समान है, इसको कब्बे भगाने में मत लगाना, अपने जीवन को अब थोड़ा सा बहुत अच्छे भावों में लगाना। अगला, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव ताको और आनो। धन कभी काम नहीं आता है ना, धन का नेचर तो अपने सब पता ही है। लोग बड़ी धन पे बड़ी बहुत, अभी बच्चों की क्लास ले रहे थे तो बहुत उनके साथ वो चली कि भाई धन के बारे में क्या सोचते, तो वो कहते हैं महाराज धन के बिना तो एक कदम नहीं निकल सकते आप, धन तो बहुत ज़रूरी है, धन के बिना तो इस संसार में कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखो, धन ही सब कुछ नहीं है, ये भी याद रखो है। धन अनिवार्य है कि आवश्यक है? अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। अनिवार्य नहीं है, जैसे अगर अनिवार्य होता तो अगर हमारा जीवन नहीं चलता, अनिवार्य होता है जैसे श्वास, जैसे श्वास अनिवार्य है, उसके बिना अपना जीवन, ऐसे धन ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो वो कहने लगे महाराज अगर धन नहीं हो हमारे पास तो आपको हार कैसे हो? ठीक है उनका कहना, उन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई ऐसे ही आपके लिए भाई बिहार कैसे होगा। तो मैंने कहा हम तुम्हारे धन से बिहार थोड़ी करते कोई, भैया हम तो अपने पैरों से जाते जाते रहते। रही बात आहार पानी की, सो तुम धन के कारण आहार नहीं देते। अब बता दो कि क्यों देते हो, बता देता हूँ। एक बार वर्णी जी ने ऐसे ही अपनी बात को रखा धन के विषय में। सेठ जी थे वहाँ पे, बहुत अच्छे सेठ जी थे वो। सेठ जी को थोड़ी बात नहीं अच्छी लगी कि आप धन की बुराई, आप धन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। सहियों की बात थी कि एक नदी के किनारे पहुँच गई। अब वो नाविक कहने लगा कि भाई 2 रुपये दो तो मैं आपको पार कराऊं। अब वो कह रहे हैं, वर्णी जी कह रहे मेरे पास तो कुछ नहीं। अब सहयोग से सेठ जी आ गए। सेठ जी ने कहा क्या हुआ? वर्णी जी कह रहे हैं भैया ये तो पार करना है, लेकिन ये तो वो कहने लगे चलिए मैं दे देता हूँ, मैं भी पार कर लेता हूँ, मुझे भी जाना है। तो उन्होंने 4 रुपये दिए और नाव में बैठ गए। नाव में बैठ के कहते हैं वर्णी जी से, वर्णी जी साहब अभी आप धन की बुराई कर रहे थे, देखा धन? वर्णी जी साहब आप अभी आप धन की बुराई कर रहे थे, बिना धन के पार नहीं हुए। तब पंडित जी कहते भैया धन तो तुम्हारे पास था तो भी पार नहीं हो रही थी, धन के त्याग से पार हुए हैं। धन से पार नहीं हुए, धन तो तुम्हारे पास अभी भी है, तुम भी बैठ के दिखा देते, अगर धन जेब में रखते और पार हो जाते। धन के ध्यान रखना।
किसी लड़के ने पूछा, एक बहुत अच्छी बात पूछी उसने, प्रश्न के उसी बीच में जो प्रश्न बता देता हूँ। उनका महाराज एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने क्या भाई पूछने की बात है तो बुरा क्या, पूछ ही लो, अब तुम पूछ ही रहे हो। तो कहता है महाराज ये सुनने में आता है कि आप लोग भी पैसे वालों का खुला पूछा उसने कहा कि महाराज आप लोग भी पैसे वालों के ही हार करने जाते हो। हमने ऐसा सुना, उसने बोला हमने सुना भी है देखा भी है। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि देखो महाराज लोग भी पैसे वालों के ही तो जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार बताओ भाई, पैसे वालों के ही अगर मुझे जाना होता तो मुझे फिर धीरू भाई अंबानी क्या जाना चाहिए, वो सबसे बड़ा पैसा है ना। बड़े बड़े और भी बहुत लोग हैं जो पैसे वाले, उनके यहाँ जाना चाहिए। भाई साहब पैसे वालों के नहीं जा रहा हूँ मैं, पैसे वालों के त्याग वालों के यहाँ जा रहा हूँ। जब बड़ी बड़ी वो कहते हैं बड़ी बड़ी बोली लेते हैं आप, उनके ही तो जाते हो हार करने। तो मैं एक बताऊँ, मैं कंजूस क्या चला जाऊँ जो 1 रुपये की बोली ना ले। भाई जिसने त्याग किया, जिसने इतना बड़ा जिनालय बनवाया, जिसने इतनी सौधर्म बन के इस भव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई, उसके यहाँ ना जाऊँ। और जो कुछ नहीं कर रहा है उसके यहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ? मैं त्याग वालों को प्रोत्साहन ना दूँ तो इसमें गलत क्या है? अगर उसने पापों का त्याग जो कमाया उसमें त्याग किया उसने धन का, तो उसको लाभ मिलना भी चाहिए। तो अब आपसे पूछ लेता हूँ, आप होते मेरी जगह तो आप कहाँ जाते? धन के त्याग वालों के यहाँ कि जो धन छुपा छुपा के बैठे उनके यहाँ? जल्दी बोल दो। अब तुम सब छुपा के बैठे इसलिए बोल नहीं रहे हो, बोलो ना। त्याग वालों के यहाँ जाते ना, सीधी बात है। यहाँ तो वो धन का त्याग करे, पापों का त्याग करे, नियम ले, प्रतिमाएं ले, अथवा और किसी प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करे, तो उसके यहाँ जाने में क्या बुराई है? पूछता हूँ मैं, क्या है उसकी भक्ति सेवा देख के चले गए तो क्या उसमें कोई बात? तुम सेवा भक्ति करो नहीं, और जिसके यहाँ चले गए तो महाराज जी मुंह देख के जा रहे हैं। एक बार बहुत अच्छा प्रश्न आया, पूछ सुधा सागर जी महाराज से पूछा, तो उनको छेड़ना खराब है, और उनको छेड़ दिया उसने कहा महाराज जी हम देखते हैं आप मुंह देख के आर्क पे जाते हो। तो महाराज ने कहा एक बताओ, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। उन्होंने भी कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं मुंह देख के ही जाता हूँ। क्योंकि एक बताओ भाई, जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तुम कौन हो, शेड्यूल कास्ट हो, जैन हो, अजैन हो, तो मैं भाई जिसको जानूँ उसी का तो हार करने जाऊँगा? अच्छा सही बता दो, मुझे जानकार क्या जाना चाहिए कि बिना जाने चला जाना चाहिए? आपसे पूछा, मैं जिसको जानता हूँ उसके यहाँ जाऊँ कि जिसको नहीं जानता उसके यहाँ चला जाऊँ? अब मान लो कोई शेड्यूल कास्ट लगा ले और पढ़गा ले तो चला जाऊँ? तो तुम जानकारी में आओ ना। तुम जानकारी में आओ ना, महाराज मैं जैन हूँ तो मैं तो तुम्हारे यहाँ जाऊँगा। तो मैं जान के जाना बुरा है क्या? नहीं है ना, सही बात है कि नहीं? एक बताओ, जो सालों से भक्ति कर रहा है, सालों से सेवा कर रहा है, दूर दूर तक बिहार करा के आ रहा, आज उसके मौका उसके आज तो पड़ा है उसको कि मेरे गुरु का इतने सालों से इंतजार इसलिए तो कर रहा था कि बस जिस दिन मेरे नगर में आए तो मुझे लाभ मिले। तुम तो 2 कदम छोड़ने ना जाओ, छत पे से ही ना पहुंच। सो भाई अब आशीर्वाद और क्या कर सकते हैं? सही बताओ। अरे कौन जाएगा इसी भीषण गर्मी, कौन जाएगा, हार कौन देगा? तो जो बेचारा इसी विषय में सेवा कर रहा है, जा रहा है, वो दूर तक छोड़ने जा रहा है, बिहार करा रहा है, सुबह से उठ के 6 बजे 4 बजे उठ के सोच पे जा रहा है, पानी कमंडलों का व्यवस्थित कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। मैं तो पक्ष में भैया उसको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी सेवा का फल कम मिलेगा, नहीं तो वो धर्म से उदासीन हो जाएगा। अब सुनो, क्यों देना है मुझे? महाराज क्यों पक्षपात करते हो? आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुझसे पूछ लेगा महाराज धर्म का फल क्या है ये बता दो, तो मैं कहूँगा अगले भाव में बहुत मिलेगा। इस भाव में तो दिया नहीं तुमने, अगले भाव में देने की बात कर रहे हो। जब वो पूछे धर्म का फल क्या महाराज, मान लो मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो ये कह रहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फल तो सुना है कि धर्म करने से फल मिलता है। आपकी सेवा भी धर्म है कि नहीं? साधु की सेवा धर्म है कि नहीं? वैयावृत्ति करना, बिहार आहार करना धर्म है। तो इसका फल क्या है महाराज?
क्या फल है? अगले जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा तुम्हें, बहुत अच्छे आहार पानी सब मिले। नहीं, इस जीवन में तो बताओ। तो जब उसको इस जीवन में पता पड़ता है कि मुझे इस जीवन में ये फल मिला, तो पक्का है कि अगले जीवन में तो मिलेगा ही मिलेगा, आप कोई शंका नहीं। तब उसको लगता है कि मैंने ठीक सेवा की है, मैंने ठीक भक्ति की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसको धर्म पे आस्था जम जाए उसकी, इसलिए उसके धर्म के फल उसे मिलना चाहिए। सुन रहे? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही थोड़ी थोड़ी? तो ये सब चीज़ें, धन, तो धन अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। ठीक है? समाज, समाज मतलब जहाँ लोगों से जुड़ के परिवार मिलके जो मिलता है वो समाज कहलाती है। गज यानी हाथी, बाज यानी बाजा, राज यानी राज। तो काज न आवे, ये कभी काम नहीं आते। क्या? धन समाज गज बाज राज तो काज न, मतलब अपने जीवन में इनका वो क्यों? क्योंकि ज्ञान की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान से और इसकी तुलना कर रहे हैं। यूँ तो काम आते हैं आपके, लेकिन कब? ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, क्योंकि ये सब ना धन अचल है, समाज भी अचल नहीं है। गज यानी हाथी कोई आपके पास हमेशा नहीं रहता, बाज है, राज है, राज मतलब समझ गए? राज का मतलब होता है अपने राजा, राजा कोई काम नहीं आता है ना? तो अपने लिए राज्य भी हो, धन भी हो। बाज मतलब घोड़ा, तो धन यानी रुपया पैसा, समाज यानी कुटुंबीजन, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, राज यानी राज, काज अपने काम नहीं आते, मतलब ये अचल नहीं है। काम नहीं आने का आशय क्या है यहाँ पे? स्थिर नहीं, अचल नहीं है। ये सब एक दिन ना एक दिन अपने मिट जाने हैं। फिर ज्ञान आपको, अब जब ज्ञान से हमें अपना आत्मा के स्वरूप का भान हो जाता है, एक बार हमें यह पता पड़ जाता है कि हमारी आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तो वो अचल रहा, मतलब एक प्रकार की वो एक लकीर सी बन जाती है अपने अंदर। हम कहीं कहीं भवों तक ये ज्ञान काम आता है। एक बात ये लिख लेना, और आपको एक बात बता के आपके मन को इससे ही प्रसन्नता होगी, आप कभी हताश नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये कई भवों तक जा सकता है आपके साथ। ये आज का पढ़ा हुआ ज्ञान, ये मत सोचना कि हमें याद नहीं होता महाराज, कोई बात नहीं, सुनते रहो। सुनते सुनते ये किसी दिन कई भवों में, जैसे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर को ज्ञान आया था कि नहीं आया था, ऐसे ही आप जितने भी देखो सबको अपनी जाति स्मरण होता है, ज्ञान याद आता है कि हे भगवान हमने वहाँ ये सुना था, हे भगवान मैंने आपके समस्रण में उस समय ऐसा सुना था, मैंने जिनवाणी से ये पढ़ा था। तो ये ज्ञान आपको कई भाव में जाति स्मरण के रूप में काम आ सकता है। आपके छह उपसम उस समय एकदम आ जाए कि ओ हो मैंने तो ये सुन रहा था। ये पूर्व के छह उपसम होते हैं, जैसे पूज गुरुवर को देखते हैं अपन, उनको क्या है, मुझे तो लगता है इनको पूर्व का छह उपसम है, ये पूर्व की ज्ञान का छह उपसम आज इनको उदय में आया है। ये सब नहीं तो कहाँ 7 साल का बच्चा तत्वार्थ सूत्र याद कर रहा है, जिन सहस्नाम याद कर रहा है 6, 7, 8, 9 साल का बच्चा। जब गुरुजी 8, 9 साल के थे, जब उन्हें सहस्नाम याद कर लिए, तत्वार्थ सूत्र याद कर लिया, भक्तांबर याद कर लिया, तो इससे लगता है कि पूर्व का छेवसम कितना जबरदस्त था उनका। और ज्ञान सागर महाराज ने 2 साल में इतना ज्ञान दे दिया क्या उनके छेवसम। तो ये कहलाता है पूर्व भाव से आया हुआ ज्ञान का क्रम। तो ये आप सबसे कह रहा हूँ, आप सब पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, महाराज क्या मतलब है पढ़ने, समझ में नहीं आता। कुछ लोग हताश हो जाते हैं ना, चले जाते हैं, महाराज हमें समझ में तो आता नहीं है, सो हम जा रहे हैं। हम फिर भी कहते हैं नहीं, पढ़ो, सुनते रहो, श्रद्धा रख के, बस आस्था से दोनों हाथ जोड़ के सुनते रहो। ये जिस दिन क्षोभसम बढ़ता है ये सब काम आने लगता है। बहुत लोग कहते हैं आप पढ़ाते कैसे हो, मैंने पढ़ा सिर्फ गुरुजी से, जो है वो क्षोभसम जो गुरुजी ने हमें उस समय दिया वो आज हमारे काम आ रहा है। जो गुरुजी ने उस समय हमारे अंदर दिया, उस समय हमें भी लगता था यार क्या इतना पढ़ रहे हैं, इतने कठिन पढ़ा रहे हैं, कसाई पाउड़ धौला, ये अपने कब काम आएंगे ये सब। हमें क्या मालूम था कि अब काम आएंगे ये अब काम आते हैं, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो पढ़ाते हो तो काम आता है। तो इसलिए तो ये रूप अचल, अचल मतलब ये आपके साथ आगे
रहेगा, मतलब आगे जा सकता है। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानु, उस ज्ञान का जो कारण है क्या है वो स्व और पर के विवेक को बताना। अच्छा रिजल्ट आ गया, स्व और पर के विवेक को बताना। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करिएगा। आपका कल पेपर दिया था आप लोगों ने, दोनों दे दिए बाहर वालों के? अच्छा एक जैसा नंबर है क्या? तीनों के एक जैसा नंबर है। तो यहाँ पर पहले तो इनको कर दूँ घोषित, है ना, बाहर वालों को घोषित कर देता। जो कल पेपर हुआ था ना उसके बाहर वालों के फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं, फिर यहाँ वालों के। एक बात और है, जो फर्स्ट सेकंड आ चुके हैं उनको भी थोड़ा सा धैर्य रखना है। पहले ये संध्या जैन सहारनपुर फर्स्ट है, 99 नंबर, बहुत अच्छे नंबर है। कल का पेपर वैसे सरल था, सरल सा सहज था। राकेश जैन ये भी लगता है सहारनपुर के ही क्या, हाउ 99 नंबर के साथ ये भी सेकेंड। और मोनिका जैन गाजियाबाद 99 नंबर, ये तीनों 99 नंबर के साथ तीनों, है ना। अब इसमें से वो जो कुछ हो प्रोत्साहन वाले वो तो दे। अब यहाँ पे ये जो आए नंबर लेके अधिक नंबर उनका घोषणा कर देता हूँ पहले तो, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्योंकि बार बार आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड दूसरा निकाल दो जो इनसे नीचे वाले है ना उनके लिए। तो अभी अधिकतम नंबर लेके मंजू पीसी जैन, कौन है यहाँ पे क्या? नहीं है, 98 नंबर। फिर है रश्मि आलोक जैन 96 नंबर। फिर है अर्चना अनुराग जैन 94 नंबर। है ना। तो ये लोग तो आते रहते हैं, है ना। अब इनको निकालना नहीं, आपको पेपर तो देना है, लेकिन उन लोगों के लिए ताकि वो भी आगे बढ़े तो उनके नंबर निकाल देना। कोई बात नहीं, कल घोषणा कर देंगे उनके चाहेंगे तो। ऐसे करके आप लोग मेहनत करिए, मेहनत आप करते चले जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आता चले जाएगा। बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे नंबर के साथ ला रहे हो। आशीर्वाद तो सबको ही है, चाहे वो मैंने कह दिया फेल कोई नहीं है, पढ़ना सबको है। तो ये सब पढ़ते चलो। एक छोटा भजन करने का समय है तो करूँ, नहीं तो छोड़ू। क्या करना है? करना है। चल छोटा सा वाले कर लेते ताकि आपको हो जाए जल्दी से। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा प्रेम भाव से, क्षमा भाव से प्रेम, समतामय मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जन नित मंगल मंगल हो, नित कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे जो भी मिला है मुझको जग में, जो निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन
मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म फलेगा पलता रहेगा, अहंकार तज कुटिल भाव तज अहंकार, मन तुम सरल रहो मन, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में कसाय न हो। जिन वाणी के ज्ञान से